जय श्री राम, हर हर महादेव, हर श्रीनाथ। मेरा नाम तृष्णा दल्द है। मैं शिव शंभू जति डोरा नाथ जी के नन्ना से बत्तू। मैं आप सभी से दिल से विनती चलता हूँ कि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही मेरी वीडियो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँच जाए और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तक पहुंच जाए। ये दिल्ली तरोड़वाद झंडे वाला में सिद्धेश्वर हर्षिनाथ मंदिर, बाबा श्री परीनाथ जी परम शिष्य दुर्दोरा नाथ जी जाति सिद्ध शान है। 29 नवंबर 2025 तो मंडल तथाफी भारी शाह एमसीडी द्वारा धीरे द्वारा बिना सोचना से तोड़ा दिया। मेरे साथ मेरे ताऊ जी राजी तत्तड़ रतमंडल रूपनगर पंजाब से इसास और आविती घटना बताएंगे। ताऊ जी हर्षिनाथ 29 नवंबर 2025 दिल्ली में क्या होया था? कृष्णा जी हर्षिनाथ, सारे नु हर्षिनाथ, हर हर महादेव। मैं आप सबको यह बताना चाहूँगा कि 29 नवंबर 2025 को शनिवार वाले दिन दिल्ली में एमसीडी और डीडीए की संयुक्त कार्रवाई के प्रारूप में दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करके बिना किसी नोटिस और बिना किसी परमिशन के वहाँ पर सुबह बैरिकेडिंग कर दी मंदिर के इर्द गिर्द और भारी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर अपनी कार्रवाई को आरंभ कर दिया, जिसमें इन्होंने मंदिर का सारा ढांचा ध्वस्त कर दिया जो वहाँ बना हुआ था। और मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रथा नाथ पंथ से जुड़ी हुई है, जो कि पुरातन आध्यात्मिक प्रथाओं में से एक पंथ है, श्री नाथ का पंथ, नाथ संप्रदाय। और इसमें से नाथ संप्रदाय में जो इनके संस्थापक हुए हैं श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जिन्होंने इनकी नींव रखी, उनके परम शिष्य सिद्ध बाबा रतननाथ जी हुए हैं, जिनका यह स्थान था जो इन्होंने जिसका ढांचा ध्वस्त किया है। मैं इनको आपको पुराने इतिहास की ओर ले जाना चाहूँगा आपका ध्यान। बाबा रतननाथ जी महाराज, इनका जन्म नेपाल राज्य में हुआ था। आप अगर इतिहास को खगोल कर देखें तो 5वीं या 6वीं शताब्दी की बात है। अगर आप उसमें इनको देखोगे तो सिद्ध बाबा रतननाथ जी का नाम आएगा। पहले इनके पिताजी वहाँ के राजा हुआ करते थे, दांग देश के माणिक्य परीक्षक जी। और माणिक्य परीक्षक जी के जिनके घर में कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने कठोर तप करके भगवान शंकर से यह वरदान प्राप्त किया था कि इनके घर संतान हो। और भगवान शंकर ने इन्होंने वरदान के रूप में कहा था कि आपके घर में मैं ही अवतार लेकर आऊँगा। तो भगवान शंकर स्वयं इनके घर में अवतार लेकर आए थे, राजा माणिक्य परीक्षक के घर में। तो इधर खुरासान में, जो कि जिसका पुरातन नाम आपको पता है खुरासान था, आजकल इसको अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। और अफगानिस्तान जो आज का नाम है, प्रचलित है, इसका पुरातन नाम खुरासान था। वहाँ पर बड़ा ही अत्याचार हो रहा था, धर्म की गिलानी हो रही थी। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी ने अपने ज्ञान चक्षु से यह जान लिया था कि इस धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पर और धर्म के नाश के लिए एक महापुरुष की आवश्यकता है। और इन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देख लिया था कि भगवान शंकर ने राजा माणिक्य परीक्षक के घर में अवतार लिया है, वही यह कार्य कर सकते हैं। तो अपनी माया से अपने संपर्क में लाए इनको, बाबा रतननाथ जी महाराज जी को, और इन्हें अपना शिष्य बनाया। इनको संपन्न समस्त शक्तियां थी जो इनको दी। 9 नाथ 84 सिद्ध और भैरव महावीर
जो इनकी शक्तियां इनको दी बाबा रतननाथ जी को, और इनको खुरासान को चिताने के लिए, अफगानिस्तान को चिताने के लिए, धर्म की जो वहाँ पर स्थापना करने के लिए इनको वहाँ पर भेजा, और इनके आशीर्वाद प्रारूप श्री बाबा रतननाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा रतननाथ जी महाराज खुरासान को की ओर बढ़े, और वहाँ पर जाकर इन्होंने अपनी लीलाओं का प्रचार किया। और जब ये काबुल में पहुंचे जाते जाते, तो काबुल के जो वहाँ पर काबुल का बादशाह था, उसने अपने नगर में जो घोषणा की हुई थी कि मेरे राज्य के सारे जो सूखे हुए पेड़ हैं उनको काट दिया जाए, तो ये जब वहाँ गए तो ये एक सूखे हुए शहतूत के पेड़ के नीचे अपना आसन लगा करके बैठ गए। जब बैठ गए तो वहाँ पर राजा के आदेश से, जो काबुल का बादशाह था, वहाँ पर उनके आदेश से बाहे कि महाराज इस पेड़ को हमने काटना है, बादशाह का हुक्म है कि आप यहाँ से उड़ जाइए। तो सिद्ध बाबा रतननाथ जी ने कहा कि यह सूखा कहाँ, ये तो हरा भरा हुआ है। जब उन्होंने ऊपर सिर उठाकर देखा, जो सूखा शहतूत का पेड़ था वो स्किंटों में ही हरा भरा हो गया। इनकी इस लीला से जो स्तब्ध होकर, जो इनकी लीला से प्रभावित होकर के वहाँ के बादशाह ने इनके चरणों में माथा टेका, और साथ में इनसे कहा बाबा रतननाथ जी महाराज जी से कि हे महाराज, आपने जिस बाग में यह लीला दिखाई है, यह सारा बाग आज से आपकी दरगाह होगा, और आपको ओलिया पीर की उपाधि दी उन्होंने वहां पर। तो मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि वहाँ के लोगों की जो भाषा थी फारसी थी, वो फारसी भाषा बोलते थे। अपने धर्म स्थानों को वो पीर के नाम, दरगाह के नाम से जानते थे, और उनको पीर के नाम से जानते थे। ताऊ जी, हमारे बाबा जी तो पीर क्यों कहते हैं? हमारी मंदिर तो दरगाह क्यों कहते हैं? कृष्णा जी और समस्त जो लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे मंदिर को दरगाह कहने का एक कारण है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि काबुल में जब हमारे सिद्ध बाबा रतननाथ जी ने अपनी लीला दिखाई, तो उनकी लीला से प्रभावित हो करके जिस स्थान पर, जिस बाग में उन्होंने अपनी लीला करामात दिखाई थी, उस लीला से प्रभावित होकर के बादशाह ने महाराज जी को कहा था कि महाराज मेरी एक तुच्छ सी भेंट स्वीकार कीजिए, यह आपको मैं भेंट के स्वरूप में दे रहा हूं। यह जितना भी स्थान, जिस बाग में आप बैठे हुए हैं, वो आपकी दरगाह होगा, मैं आपको भेंट के रूप दे रहा हूं। और तब से वो दरगाह शब्द हमारे मंदिर के साथ जुड़ा आ रहा है। और इनको पीर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो भाषा थी वहाँ की फारसी थी, उर्दू भाषा बोलते थे, फारसी भाषा, पश्तो भाषा बोलते थे, और अपने जो महात्माओं को, संतों को वो पीर के नाम से जानते थे। और वही पीर शब्द आज तक बाबा रतननाथ जी के नाम से साथ जुड़ा हुआ है। ताऊ जी, हमारा पहला मंदिर कौन सा बना? उसके बाद बाबा जी ने कौन-सा मंदिर बनाया? कृष्णा जी और मैं समस्त जो संगत है, जो लोग हैं, मैं सबको ये बताना चाहूँगा, सतगुरु बाबा रतननाथ जी महाराज जी का पहला स्थान काबुल में है, जो बादशाह ने भेंट स्वरूप दिया था। और उसके बाद जो मर्यादा आगे गादी की चली, इसके बाद दरगाह चार बाग में गादी की मर्यादा चली काबुल से, और दरबार चार बाग से आगे यह जो गादी की मर्यादा प्रथा है, जो हमारे महापुरुष को जलालाबाद में लेकर के आए, और जलालाबाद के बाद यह पेशावर में आई, और पेशावर में 1947 तक वहाँ रही। और 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, तो वहाँ से हमारे महापुरुष बाबा मनमोहन दास जी महाराज इस गादी की मर्यादा को, प्रथा को भारत में लेकर के आए। सबसे पहले पेशावर से अमृतसर आए, वहाँ पर उन्होंने डेरा लगाया, और उसके बाद वो दिल्ली में आए, और 1947 में दिल्ली में आकर के उन्होंने अपना डेरा जमाया यहाँ पर, जहाँ पर आज मंदिर, दरगाह जो हमारा स्थान बनाया है, डीडी और एमसीडी की कार्रवाई में तोड़ा गया है। ताऊ जी, हमारी मर्यादा कितने सालों से चली आ रही है? कृष्णा जी और समस्त लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी गादी की मर्यादा 5वीं और 6ठी शताब्दी से चली आ रही है। लगभग 1500 वर्ष हो गए हैं इस मर्यादा को चलते हुए। बाबा रतननाथ जी जो थे हमारे प्रथम महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस गादी की नींव रखी, जो कि आज तक चली आ रही है।
ताऊ जी हमारे देश में कितने शर्षीनाथ वाले मंदिर है? कृष्णा जी, और मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हर्षीनाथ मंदिर जो हैं हमारे भारतवर्ष में 50 से लेकर 55 तक हैं। और हमारी सेवकाई, ये बात नहीं है कि हमारे स्थान जहाँ बने हैं वहीं पर सेवकाई है, इसके अलावा हमारी देश विदेशों में 1.25 करोड़ अनुयायी हैं। जहाँ पर मंदिर नहीं है वहाँ पर भी सेवकाई है हमारी। मंदिर 50 से 55 तक है हमारे यहाँ पर, किंतु जो हमारी सेवकाई है, हमारे महाराज जी के अनुयायी हैं, इनको मानने वाले देश विदेशों में 1.25 करोड़ से भी ऊपर है। ताऊ जी हमारा दिल्ली वाला मंदिर चल बढ़िया। कृष्णा जी, मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, जब भारत का विभाजन हुआ और बाबा मनमोहन दास स्वामी महाराज जी 1947 वहां से आए, तो वहां आकर उन्होंने दिल्ली में 1947 में डेरा लगाया। तब से हमारा मंदिर, हमारा डेरा जो वहीं पर स्थापित है। ताऊ जी हमें दिल्ली में कितनी जमीन मिली? कृष्णा जी, और मैं सब लोगों को यह बताना चाहूंगा कि 1947 में जब हमारे महापुरुष यहाँ पर आए, उन्होंने अपना डेरा लगाया, मंदिर स्थापित किया, तो सन 1974 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें 3803 गज जगह दी थी, जो कि अब हमसे छीनी जा रही है। ताऊ जी हमारे मंदिर का तो हिस्सा तोड़िया। कृष्णा जी, और मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, एमसीडी और डीडीए द्वारा जो संयुक्त कार्रवाई की गई है बुलडोजर की, और भारी पुलिस फोर्स के साथ उन्होंने ऐसे यहाँ पर अतिक्रमण समझकर इसको उठाया जैसे यह कोई आपराधिक स्थल हो। और सुबह सुबह आकर उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई आरंभ कर दी, जिसमें उन्होंने हमारा लंगर हाल, भंडार गृह, जनरेटर रूम, पानी की सारी टंकियां ध्वस्त कर दी। और इसके अलावा हमारे मंदिर की बिजली काट दी गई, और मंदिर में जो पानी की सप्लाई थी वो भी टोटल बंद कर दी गई, जिससे भगवानों का भोग तक नहीं लगा। और भगवानों की मर्यादा, नियम, जो उनकी आरतियां वगैरह होती है, उसमें काफी दिक्कत आई। तो यह कार्य अब घोर निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ताऊ जी हमारी मंदिर का शुरुआत था मेला कैसे हुआ? कृष्णा जी, और मैं सब लोगों से यह बताना चाहूँगा कि हमारे स्थान में मुख्य रूप से 2 मेले बहुत ही उत्साहपूर्वक लगते हैं। पहला तो शिवरात्रि का और दूसरा चौदस का। इसके अलावा जन्माष्टमी, रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, किंतु शिवरात्रि का मेला वहाँ बहुत ही महामेला लगता है। और हमें इसे मेले में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमारी तुलसी वाटिका, हमारा सारा बाग, भगवान के जो पूजन के लिए फल फूल आते थे वो भी सब अब कहाँ से आएंगे, और बाहर से जो लाखों की संख्या में संगत आएगी वो कहाँ रुकेगी, उसका इंतजाम कैसे होगा। इसलिए हम इस बारे में बहुत चिंतित हैं, और हम विनती करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से, आदित्य योगीनाथ जी और वहाँ की सीएम रेखा गुप्ता जी से कि कृपया हमें हमारी जो जगह वापस की जाए, ताकि हमारा आने वाला मेला यहाँ पर उत्साहपूर्वक लग सके और सारे सेवक अपनी इच्छा से वहाँ आराम से वहाँ रह सके और मेले का आनंद मान सके। मेरी आप सभी से विनती है, मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये मेरी वीडियो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तक पहुंच जाए, ताकि शिवरात्रि से पहले हमें हमारी जमीन मिल जाए, हमारे बाबा जी का मेला बिना किसी बाधा के पूरा हो। आप सभी ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करो। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर श्री नाथ।